स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं एंड इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कंपनी हो, एमएनसी हो। यानी इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एक ही बिजनेस का अगर अकाउंट्स कई सारे अकाउंटेंट मेंटेन करें तो हो सकता है बिजनेस का रिजल्ट्स अलग अलग आए। इसका मतलब लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशंस क्या है, किस वजह से बिजनेस के डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं इफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट पीपल। इसलिए रिजल्ट्स को पूरी तरह एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। चलिए लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेंट और मैनेजर्स होते हैं उनको एक लिबर्टी दी होती है, एक आजादी दी होती है कि कुछ एक अकाउंटिंग में कुछ मेथड्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कई सारे मेथड्स हैं, कि उनमें से वो कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मान लो एक फर्म ने एक मेथड अडॉप्ट किया है, दूसरी फर्म ने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है, तो उनके रिजल्ट्स को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पर्सनल जजमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और बिजनेस के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटेंट, अलग अलग मैनेजर्स अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर एक की सोच अलग है, हर एक की स्किल, एक्सपीरियंस अलग है, तो हर पर्सन डिफरेंट मेथड फॉलो करेगा, जिससे बिजनेस का रिजल्ट भी अलग आएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग में कुछ केसेस में, जहां तक कुछ मेथड्स को लेकर सवाल है, अकाउंटेंट्स की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि बिजनेस के रिजल्ट्स कैसे होंगे। अगर हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉफिट कुछ और होगा, दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉफिट कुछ और होगा। जैसे आपने एक फिक्स एसेट परचेज की स्टूडेंट्स, मशीनरी। अब मशीनरी की यूजफुल लाइफ को कैसे एस्टिमेट करें? हो सकता है मशीन की एक्चुअल यूजफुल लाइफ 12 इयर्स हो, लेकिन हमने 10 मान लिया, क्योंकि वो तो एस्टिमेट लगाना है ना, और उस पर डिपेंड करता है, उससे डिफरेंस आ जाता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। यानी अगर आपने गलती से यूजफुल लाइफ ज्यादा ले ली तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा, अगर गलती से कम ले ली तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, विच अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको फॉलो करना भी जरूरी है, जिससे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, कंसिस्टेंसी आए, एक्यूरेसी आए। लेकिन इनकी वजह से कुछ लिमिटेशन भी आ जाती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा किस कॉस्ट पे दिखाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस प्राइस पर हमने उनको परचेज किया था, लेस डेप्रिसिएशन। जबकि उन फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब आप देखिए, यानी इस कंसेप्ट की वजह से हमें कभी भी कंपनी या फर्म की एक्चुअल, बिल्कुल एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चल सकता। एक और कन्वेंशन है, देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं उसे। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस। यानी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले गेन्स को इग्नोर कर दो। देखिए इसका इफेक्ट क्या है, लॉसेस को कंसीडर, गेन्स को इग्नोर। इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम दिखेगा, जबकि वास्तव में हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं उसकी वजह से भी डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अंदाजा लगाना होता है, एक अकाउंटेंट 2% लगा रहा है, दूसरा अकाउंटेंट 3% लगा लेगा। हो सकता है फोर्थ अकाउंटेंट की राय ली जाए, वो कहे कि नहीं, इट शुड बी 4%। इससे क्या होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो दिखेगी वो डिफरेंट दिखेगी, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन
अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे गुड रिलेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, गुड रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटसाइड पार्टीज विद इट्स कस्टमर्स, मैनेजमेंट फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग द टेक्निक्स। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। हो सकता है इन्हीं की वजह से कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन अकाउंटिंग में इनकी कोई जगह नहीं है। जब हम बिजनेस रिजल्ट्स प्रिपेयर करते हैं, उनमें कहीं भी इफेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम शो नहीं करते, ना ही कर सकते हैं, बिकॉज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस तो है, बट अकाउंटिंग में उनका पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था अभी कि अकाउंटिंग में जो हम फिक्स्ड एसेट्स को दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के बेस पर दिखाते हैं कि जिस कॉस्ट पर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली उसी पे दिखाएंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी उस पे हम प्राइस लेवल चेंजेस का इफेक्ट नहीं दिखा सकते। हो सकता है उस एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड की वैल्यू लीजिए स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि लैंड की वैल्यू नॉर्मली इंक्रीज होने को होती है हर जगह, लेकिन हम उसको उसी वैल्यू पे दिखाएंगे जिस वैल्यू पर हमने उसको परचेज किया था। जैसे आपने बिजनेस परचेज करने के लिए लैंड परचेज की 2 करोड़ की, हो सकता है 10 साल बाद उसकी वैल्यू 20 करोड़ हो गई हो, लेकिन हम अभी भी उसको 2 करोड़ में दिखाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जैक्ट या पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दिखावा। दिखावा का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट्स को कम ज्यादा दिखाया जा सकता है, यानी ये अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स के हाथ में है स्टूडेंट्स। नॉर्मली छोटे बिजनेसेस में ऐसा ज्यादा होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाना हो तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू यानी ज्यादा दिखा दो, प्रॉफिट कम दिखाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाओ, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दो। इससे क्या होगा, जो फर्म है उसका प्रॉफिट कम दिखेगा और वाइस वर्सा, यानी प्रॉफिट कम दिखाना हो तो अलग तरीका है, ज्यादा दिखाना हो तो अलग तरीका है, और वो लीगल मेथड होता है स्टूडेंट्स। लेकिन उससे बिजनेस के रिजल्ट्स तो अफेक्ट हो गए, यानी उसे आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, और लेकिन बिजनेस के रिजल्ट्स उस केस में एक्यूरेट भी नहीं कहे जा सकते। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द पॉइंट इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। देखिए, हमने अभी तक कहा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और डाटा होते हैं बहुत यूजफुल हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। अब सोचिए, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर हम फ्यूचर पॉलिसीज को फ्रेम करते टाइम, फॉर्मुलेट करते टाइम कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होनी है, प्राइस लेवल चेंजेस चेंज होने हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे उनकी पॉलिसी चेंज होनी है, और एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए फ्यूचर फॉरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा इज नॉट रेलिवेंट, वो पूरी तरह से यूजफुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सभी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आई होंगी। टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं वो इंटर रिलेटेड हो सकते हैं बेटा। इसमें अकाउंटिंग की फीचर्स लिमिटेशन से ऐड हो सकती हैं, क्वालिटेटिव फीचर से ऐड हो सकती हैं, एडवांटेजेस से। तो इसलिए हर टॉपिक, हर कंसेप्ट का बेसिक आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं मालूम कि ये नॉलेज कहाँ कैसे काम आ जाए। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।